वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर टू पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन 2073 में पूछा है आईओई में। तो इसमें आपको जैसे कि दिया हुआ है I3 0.5 I3 और I3 का फ्लो बोल रहा है, ये वाला आपको ये वाला ब्रांच में फ्लो हो रहा है और हम लोग को यहाँ पे टी पैरामीटर और वाई पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जैसा, तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना ही आसानी से ही आपको सॉल्व होगा। बस हम लोग को बेसिक स्टेप सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को नहीं छोड़ना है, फॉरगेट नहीं करना है। और फटाफट इसका सॉल्यूशन से पहले आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ढेर सारा लाइक कर देना और शेयर कर देना है ढेर सारा, और लाइक करके जाना है। ओके, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन में जाते हैं। हम लोग को क्या मालूम है, टू पोर्ट नेटवर्क है तो दो वोल्टेज का सॉल्यूशन होगा प्लस माइनस किए। तो यहाँ पे V1 का V1 हो गया, इस साइड वोल्टेज हो गया प्लस माइनस, V2 हो गया। V1 है तो V1 यहाँ से वोल्टेज दे रहा है तो I1 का करंट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से होते हुए यहाँ I2 का करंट फ्लो होगा। इतना तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, जब ये I1 I2 हो गया तो यहाँ पे हम लोग KCL लगाएंगे। KCL में हम लोग नोड मानेंगे। V1 V2 हो गया तो यहाँ पे V2 का नोड माने, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे V1 का नोड माने। और कहीं मानने का ज़रूरत है नहीं है, और तो कहीं नोड है नहीं एक्स्ट्रा जो मानेंगे। फिर हम लोग का ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आराम से इसमें नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है, अप्लाइंग KCL एट node 1, we know incoming current is equals to outgoing current, सो इनकमिंग करंट क्या है, यहाँ पे I1 का इनकमिंग करंट हो रहा है नोड 1 में। अब और क्या बचा हुआ, और आउटगोइंग में जा रहा है ये करंट भी आपको। सो आउटगोइंग में आपको 0.5 I3 प्लस V1 माइनस V2 बाई 10। अब I3 का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। I3 का क्या वैल्यू है, I3 का वैल्यू अब हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए I3 नोड में यहाँ पे आपको करंट फ्लो हो रहा है आपको V1 से लेके V2 का में। तो हम लोग को क्या मालूम है, V इज इक्वल्स टू आई आर एंड I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V बाई आर होता है वी नो डैट। सो यहाँ वोल्टेज आएगा आपको V1 माइनस V2 बाई 10 रजिस्टर। करंट आ गया I3 यानी कि V1 माइनस V2 बाई 10। और आपको अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है कि V2 आगे क्यों नहीं हुआ, V1 क्यों आगे हुआ, तो इसके बाद एक बार हम कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दें। डायरेक्शन फ्लो का यहाँ दिखा रहा है प्लस माइनस इबल डायरेक्शन में दिखा रहा है। अगर फ्लो का डायरेक्शन ऐसा दिया रहता तो V2 माइनस V1 बाई 10 लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। डायरेक्शन इस साइड है इसलिए V1 माइनस V2 आया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन का, आगे कौन आया कहते हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे I3 के जगह पे। सो I1 इज इक्वल्स टू 0.5 V1 माइनस V2 बाई 10 प्लस V1 माइनस V2 बाई 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग का फाइनल आंसर आएगा I1 इज इक्वल्स टू 3/20 V1 माइनस 3/20 V2। ये हमारा फाइनल एक इक्वेशन आया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 हम लोग को निकाल चुके हैं। Y11 Y12 पैरामीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे नोड 2 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। KCL एट नोड 2। नोड 2 में क्या, अब KCL अप्लाई करने के बाद इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, हम लोग को ये चीज़ मालूम है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इनकमिंग करंट में क्या होगा, इसमें I2 होगा। I2 के बाद अब आपको क्या होगा, और सब आउटगोइंग करंट में ही जाएगा। तो यहाँ अर्थन हो गया, अर्थन भी रहता है, अर्थन छूट गया है, वो भी आप लिख दीजिएगा। तो V2 माइनस 0/6 प्लस V2 माइनस V1 बाई 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन आएगा I2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10 V1 प्लस 4/15
V2। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। हम लोग का इक्वेशन 2 भी निकल गया। y21 और y22 भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा, राइटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है I1 इज इक्वल्स टू 3/20 निकला है, माइनस 3/20 माइनस 1/10 हो गया, और यहाँ 4/15 आएगा। V1 V2 हुआ। अब वी नो इक्वेशन ऑफ y पैरामीटर, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। y पैरामीटर का इक्वेशन होता है I1 I2 इज इक्वल्स टू y11 y12 y21 y22 V1 V2, ये इक्वेशन 4 मानते हैं। अब होगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, वी गेट 3 और 4 को इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हम लोग का एक फाइनल आंसर आएगा y पैरामीटर का, जो कि होगा y11 y12 y21 y22 which is equals to 3/20 minus 3/20 minus 1/10 and 4/15 admittance is our फाइनल आंसर। वाई पैरामीटर हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या बोला था इस बार भी, टी पैरामीटर निकालने के लिए। तो हम लोग अब टी पैरामीटर निकालने की ओर जाएंगे। और हम लोग वो इक्वेशन सब हम लोग ये इक्वेशन सब से ही टी पैरामीटर का इक्वेशन कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे वाई पैरामीटर का हम लोग का वैल्यू ये आ चुका है। हम लोग ये इक्वेशन 1 और 2 में ही इसका वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे, जो कि हम यहाँ वापस लिखे इक्वेशन 2 को रिकॉल करते हुए। और हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में टी पैरामीटर का वैल्यू ये दोनों होता है, जिसको हम 5 और 6 इक्वेशन आपको लेट किए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम लोग अपना वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं ये वाला इक्वेशन। अब फर्स्ट वाले से I1 है, यहाँ पे I2 नहीं है, शुरू में ही I1 का मिसिंग हुआ, यहाँ पे नहीं था, I2 है, यहाँ पे I1 है। तो ये और 5 और 5 से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 5 का पैरामीटर नहीं निकलेगा, यानी कि ए और बी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सेम नहीं हुआ। हम लोग को रीअरेंजिंग करके निकालना है इसलिए। और अब हम लोग ये लेंगे, I2 है, यहाँ V1 है, यहाँ भी V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ भी V2 है। यानी कि अगर हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम लोग का ए बी पैरामीटर, यानी कि जो कि इक्वेशन 5 का निकल जाएगा। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट I2 इज इक्वल्स टू माइनस V1/10 प्लस 4/15 V2। अब हम लोग का क्या है, यहाँ पे V1 इस साइड है, तो ये V1 इस साइड करेंगे, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अब V2 है, तो इज इक्वल्स टू 4/15 V2। और यहाँ पे क्या है, I2 है, I2 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस I2 बन के आएगा। अब देखिए, और ये सेम है। अब हम लोग को क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है, अच्छा से और मिला के लिखना होगा। V1 इज इक्वल्स टू 4 × 10/15 V2 माइनस 10 I2, ये हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो होगा V1 इज इक्वल्स टू 8/3 V2 माइनस 10 I2। ये हम लोग का एक फाइनल इक्वेशन होगा।
जिसको कि इक्वेशन 7 हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए तो आप यहाँ पे V1 था V1 था, V2 था V2 था, I2 था I2 था, माइनस में था माइनस में था। तो यानी कि हम लोग इक्वेशन को रीअरेंज करके जब लिखे हैं ये वाले को, तो इक्वेशन 2 को, तो हम लोग का ये इक्वेशन बन गया। तो कितना इजीली हम लोग ये कर सकते हैं, ये हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं, जस्ट आपको कंपेयर करना होगा क्या है नहीं है। अब हम लोग का क्या करना होगा, तो हम लोग को अब इक्वेशन V1 ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, किसका हेल्प से कर चुके हैं, तो आपको ये वाला इक्वेशन का हेल्प से कर चुके हैं। ये दोनों इक्वेशन यूज्ड हो चुका है। अब जो इक्वेशन बचा है, ये दोनों इक्वेशन बचा है, तो यानी हम लोग ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ये वाला फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको हम लोग I1 हो गया, I1 हो गया यहाँ पे, उसके बाद V2 हो गया, V2 भी है, लेकिन यहाँ पे V1 है और यहाँ पे I2 हम लोग को चाहिए होगा। अगर V1 है तो हम लोग क्या करेंगे, V1 तो हम लोग को यहाँ पे I2 चाहिए, V1 है लेकिन, तो V1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला वैल्यू इक्वेशन जाके इस V1 में जाके सीधे हम लोग पुट करेंगे और हम लोग का इक्वेशन फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट होगा। वही पहले क्या कीजिएगा, इक्वेशन रीअरेंज करके लिखिएगा, उसके बाद ही वो सेकेंड इक्वेशन आप ऐसे पुट करके लीजिएगा। अगर शुरू में ही इस इक्वेशन में आप चले जाएंगे फाइंड आउट करने के लिए, मिलाने के लिए, तो आप कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। शुरू में जो इक्वेशन वो वाला इक्वेशन पिक करके सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको फटाफट रीअरेंज करके पैरामीटर का वैल्यू आ जाए, और वो दोनों में से एक आएगा ही आएगा, एक आएगा श्योर है वो। और दूसरा वाले का आया तो ठीक, नहीं आया तो वैल्यू पुट करके हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की ओर जाते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन है आपको, ये वाला I2 का इक्वेशन हो गया, I1 का इक्वेशन है, इक्वेशन 1 होगा ये। I1 का इक्वेशन, I1 इज इक्वल्स टू 3/20, ये वाला इक्वेशन जो बचा हुआ है, V1 माइनस 3/20 V2 ये आया था। अब हम लोग इसको लिखेंगे और रीअरेंज करते हुए, अब क्या कैसे रीअरेंज करेंगे, V1 के जगह पे हम लोग जो ये वैल्यू फाइंड आउट किए थे वो पुट करेंगे। सो I1 इज इक्वल्स टू 3/20, V1 के जगह पे 8/3 V2 माइनस 10I2, या आपको V1 के जगह पे माइनस 3/20 V2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, V2 एक जगह, I2 एक जगह। तो इसको हम लोग को सॉल्व करके हम लोग का इक्वेशन जो आएगा वो होगा 1/4 V2 माइनस 3/2 I2। ये हो गया इक्वेशन 8 हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए था, I1 V2 और I2 माइनस में, तो माइनस में, तो हम लोग का ये वाला इक्वेशन भी हम लोग का सेम हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोग का ये C निकलेगा, ये D निकलेगा, और ये ये A और B। लेकिन ये ऐसे ही नहीं लिख सकते, हम लोग को प्रॉपरली लिखना होगा। तो हम लोग को अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अरेंज करके लिखना होगा। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 we can write V1 I1 is equals to V2 minus I2 8/3 10 1/4 3/2. Let this equation 9, and we know the matrix form of T parameter V1 I1 is equals to A B C D
V2 minus I2 which is equation 10. Now from equation 9 and 10 comparing we get ABCD is equals to 8/3, 10, 1/4 and 3/2. This is our फाइनल आंसर एंड द पैरामीटर ऑफ टी मैट्रिक्स. ऐसे करके आपको लिखना होगा. तो ऐसे ही हम लोग बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं इसको. अब हम लोग को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है या थोड़ा बहुत अब आपको वैल्यू सबको भी डिफरेंट करके दे के क्वेश्चन पूछेगा. कैसे भी पूछेगा आप कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस में भी आप कर सकते हैं बहुत ईजिली. आराम से आप समझने का कोशिश कीजिएगा. कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हाँ, अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको ये एक नेटवर्क का डायग्राम दिया हुआ है और आपको जिसमें कि नेट जेड एंड वाई पैरामीटर सॉल्व करने फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. एक फिगर में दिया हुआ है और आपको जेड और वाई पैरामीटर बोल रहा है. तो आपको लग रहा होगा कैसे क्या करना है ये. तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग फटाफट जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही करेंगे. बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे से आसानी से आप कर सकते हैं. तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देंगे. प्लस माइनस हो गया, V1 हो गया, यहाँ से प्लस माइनस हो गया. V2 का सप्लाई यहाँ पे हो गया. यहाँ पे V1 है तो I1 करंट फ्लो होगा. V2 है तो I2 करंट यहाँ पे फ्लो होगा. और यहाँ पे आपको अब क्या होगा, तो यहाँ पे अब V2 है तो आपको यहाँ पे इस साइड V2 है तो यहाँ V2 नोड में हम लोग मानेंगे. और आपको अगर यहाँ पे लग रहा होगा फिर से कि यहाँ पे हम लोग का V1 आएगा, जैसे कि कई क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे V1 किए हुए थे, तो फिर आपका रॉन्ग है वो कॉन्सेप्ट. क्योंकि आपको जैसे कि यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V1 का सप्लाई जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है तो ही I1 फ्लो हो रहा है ना. अगर V1 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो ये तो आपका फ्लो ही नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे उस हिसाब से V3 होना चाहिए. सो V1 यहाँ से हो गया और दो वो वोल्टेज के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, वरना ये रेजिस्टेंस आप अगर करते जाइएगा तो आपको वो मिलेगा भी नहीं. तो उस हिसाब से भी, उस लॉजिक से भी आपको नहीं हुआ, तो यहाँ V3 होगा. और भी प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं. अप्लाई करते हैं KCL. अप्लाइंग KCL at node 1. We know incoming current is equals to outgoing current. incoming current I1 है, इनकमिंग करंट I1 है और आउटगोइंग में आपको होगा यहाँ पे एट V1 माइनस V3/2 हो गया. तो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा I1 इज इक्वल्स टू 0.5 V1 माइनस V2 माइनस 0.5 V3. आपको ये आएगा 0.5 V1 माइनस 0.5 V1 माइनस 0.5 V3 आएगा. I1 का ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे करके आप कीजिएगा तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे नोड में जाएंगे. लेकिन उससे पहले आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपका यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं V3 नोड है, V2 है और इसके बीच में एक और आपको
वोल्टेज सोर्स आ रहा है। तो हम लोग का नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि कोई भी वोल्टेज अगर हम लोग को एक वोल्टेज दो वोल्टेज के बीच में आ जाता है तो वो वाला सुपर नोड का कॉन्सेप्ट में चला जाता है। यहाँ पे देखिए तो ये सुपर नोड का ही कॉन्सेप्ट में जा रहा है। यहाँ पे एक वोल्टेज आ गया है दो वोल्टेज के बीच में, तो ये वाला नोड आपका V3 और V2 सुपर नोड का कॉन्सेप्ट में ये चला जाएगा। ये सुपर नोड के हिसाब से सॉल्व होगा ये वाला वोल्टेज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो applying super node between V3 and V2, जिसमें कि होगा V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0। सो V3 इज इक्वल्स टू V2 ये वाला आया, जो कि इक्वेशन 2 माने हम लोग इसको V3। और यहाँ पे देखिए तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन में भी V3 का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ था, तो ये वाला भी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ V3 इंटू इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे आएगा I1 इज इक्वल्स टू 0.5 V1 माइनस 0.5 V3 यानी कि 2 V2। सो I1 इज इक्वल्स टू आएगा आपको अब फाइनली 0.5 V1 माइनस V2। ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, जो कि इक्वेशन 3 से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग V2 और V3 में KCL लगाएंगे। ये सुपर नोड में गया था, अब हम लोग को V2 और V3 का सॉल्व करके हम लोग का वहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं KCL एट सुपर नोड 2 and 3 में। अब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को मालूम है इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट होता है। इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट, और इसमें आपको I2 का फ्लो होता है V2 वोल्टेज में, विच इज इक्वल्स टू V2/3। ये वाला लोड हुआ, अर्थन भी किए हुए हैं, यहाँ अर्थन भी कर दीजिएगा, प्लस V3, यहाँ V3 नोड है तो V3 माइनस 0/2, एक ही चीज़ हुआ, माइनस 0/2 भी, प्लस अब आएगा आपको V3 माइनस V1/2, 2 रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे 2 है, तो इतना आया हम लोग का यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा V3 के जगह पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का 2V2 पुट करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग मिला के लिख लेते हैं, I2 इज इक्वल्स टू V2/3 प्लस V3/2 प्लस V3 माइनस V1/2, ये हो गया। I2 इज इक्वल्स टू 0.33 V2 माइनस 0.5 V1 प्लस V3 आया है। अब V3 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ V3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग V3 का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि I2 इज इक्वल्स टू 0.33 V2 माइनस 0.5 V1 प्लस 2 V2 होगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग का फाइनल आंसर आएगा I2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 V1 प्लस 2.33 V2, विच इज़ आवर इक्वेशन 4। ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। नाउ I1 I2 इज इक्वल्स टू, शुरू में आया है 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5
2.33 V1 V2 which is equation 5. Y parameter in matrix form. I1 I2 is equals to Y11 Y12 Y21 Y22 V1 V2 which is equation 6. Now comparing equation 5 and 6, now we have the final answer. Then comparing equation 5 and 6, we get y is equals to y11 y12 y21 and y22 is equals to 0.5 minus 1 minus 0.5 and 2.33 एडमिटेंस इज़ आवर फाइनल आंसर। जेड का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो जेड का वैल्यू हम लोग को बोलेगा वाट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को मालूम है जेड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। डेल वाई होगा यहाँ पे y22 y11 होगा, यहाँ y21 होगा, यहाँ माइनस y12 होगा, और हम लोग ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे। और डेल y इज इक्वल्स टू y11 y22 माइनस y12 y21, ये होगा हम लोग का, यहाँ से होगा। और हम लोग ई वाले फॉर्म में करके इम्पीडेंस भी हम लोग को बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग इजीली ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग का आने वाले दिन में भी हम वीडियो सब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सबका और ईसीटी का भी इनिशियल कंडीशन सबका भी लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ढेर सारा प्यार देख के जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।